चार दोस्त रवि, मनीष, अमित और सुशांत शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक रहस्यमयी जंगल में घूमने के लिए निकले थे। ये जंगल काफी मशहूर था अपनी खूबसूरती और अनदेखे रास्तों के लिए, लेकिन स्थानीय लोग इसे श्रापित जंगल कहते थे। कहते थे कि जो भी यहां गया वो वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा भी तो पागल हो चुका था। रवि ने अपनी गाड़ी जंगल के किनारे पार्क की और चारों लड़के गहरी धुंध में घुसे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाजें और सूखे पत्तों पर कदमों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल का माहौल अजीब होता गया। अचानक चारों को महसूस हुआ कि किसी की नजर उन पर थी। भाई, कुछ अजीब लग रहा है, अमित ने फुसफुसाकर कहा। डरपोक मत बन, मनीष हंसते हुए बोला। ये जंगल ही तो है, कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन तभी अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। चारों ठिठक गए। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, सुशांत ने कहा। यहां कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। वे फिर आगे बढ़े, लेकिन अब जंगल का वातावरण और भी भारी लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कच्चे मांस और सड़े पत्तों की। अब तक वे जंगल के बहुत अंदर आ चुके थे और तभी उन्होंने देखा पेड़ों पर खून से बने अजीब से निशान थे। यह क्या है? रवि ने कांपते हुए पूछा। अचानक पेड़ों के पीछे से कई जोड़ी लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। चारों दोस्तों का दिल धड़क उठा। कुछ काले साए जैसे लोग पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे। उनके शरीर पर पत्तों और हड्डियों से बने गहने थे। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। भागो! सुशांत चिल्लाया और चारों उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उनके रास्ते में लकड़ी के भाले गड़े हुए थे। अब वे चारों आदिवासियों के बीच गिर चुके थे। आदिवासियों का अभिशाप। आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। वे कोई भाषा बोल रहे थे जो चारों को समझ नहीं आ रही थी। उनके शरीर पर सफेद राख पुती हुई थी और उनकी आंखों में खून जैसा गुस्सा था। अमित ने धीरे से कहा, हम मर चुके हैं। नहीं, रवि ने फुसफुसाया, हमें शांत रहना होगा। आदिवासियों का मुखिया आगे आया। उसने इशारे से चारों को घुटनों के बल बैठने को कहा। डर के मारे चारों बैठ गए। तभी एक बूढ़ी आदिवासी औरत आई। उसने चारों को घूरा और कुछ बुदबुदाने लगी। फिर उसने अपने नौकरों को इशारा किया और चारों को बांध दिया गया। उनका भागना नामुमकिन था। रात बीतने लगी। चारों एक अजीब सी गुफा में थे। बाहर आदिवासी नाच रहे थे, किसी काले जादू का अनुष्ठान कर रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, मनीष ने कहा। कैसे? अमित हताश था। तभी सुशांत को एक बात याद आई। उसने गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि ये आदिवासी एक खास नियम मानते हैं। अगर कोई उनके देवता का नाम लेकर उन्हें चुनौती दे तो वे उसे छोड़ सकते हैं। हमें कोशिश करनी होगी, सुशांत ने कहा। रवि ने हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में बोला, हम यहां तुम्हारे देवता का अपमान करने नहीं आए, हमें छोड़ दो। आदिवासी ठिठक गए। उनका मुखिया आगे बढ़ा और गुर्राया, कौन हो तुम? तुम्हें हमारे देवता का नाम कैसे पता? रवि ने अंदाजे से एक नाम लिया, महाकाल। आदिवासियों में खलबली मच गई। कुछ पीछे हटने लगे। मुखिया ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर कहा, अगर तुम सच में महाकाल के भक्त हो तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। चारों दोस्त कांप उठे। आखिरी परीक्षा। आदिवासियों ने चारों को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में भेजा। वहां एक पुराना मंदिर था जिसमें कहा जाता था कि एक श्रापित आत्मा रहती है। अगर वे वहां रात भर बच गए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनके पास कोई चारा नहीं था। वे मंदिर में गए। अंदर बहुत ठंड थी। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी। चारों ने देखा, एक साया हवा में तैर रहा था। अमित चीख पड़ा, शांत रहो, रवि ने फुसफुसाया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आत्मा ने हमला कर दिया। मनीष हवा में उछल गया और दीवार से टकराया। भागो! सुशांत ने चिल्लाया। लेकिन तभी रवि को कुछ याद आया। बुजुर्गों की बात, श्रापित आत्माओं को मंत्र से शांत किया जा सकता है। रवि ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, नमः शिवाय। आत्मा कराह उठी, सब बोलो। चारों ने मिलकर मंत्र पढ़ा। आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। जंगल से बाहर जब चारों सुबह मंदिर से निकले, आदिवासी बाहर खड़े थे। वे हैरान थे कि चारों जिंदा थे। मुखिया आगे आया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब तुम जा सकते हो। चारों को खोल दिया गया। वे दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर शहर की ओर भागे। जब वे सुरक्षित पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली। फिर कभी जंगल नहीं जाना, अमित ने थरथराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, रवि ने जवाब दिया।
अंत या एक नई शुरुआत? लेकिन जब एक जंगल का श्राप, अमावस की रात थी। चार दोस्त रवि, मनीष, अमित और सुशांत शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक रहस्यमयी जंगल में घूमने के लिए निकले थे। यह जंगल काफी मशहूर था अपनी खूबसूरती और अनदेखे रास्तों के लिए, लेकिन स्थानीय लोग इसे श्रापित जंगल कहते थे। कहते थे कि जो भी यहां गया वो वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा भी तो पागल हो चुका था। रवि ने अपनी गाड़ी जंगल के किनारे पार्क की और चारों लड़के गहरी धुंध में घुसे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाजें और सूखे पत्तों पर कदमों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल का माहौल अजीब होता गया। अचानक चारों को महसूस हुआ कि किसी की नजर उन पर थी। भाई, कुछ अजीब लग रहा है, अमित ने फुसफुसाकर कहा। डरपोक मत बन, मनीष हंसते हुए बोला। ये जंगल ही तो है, कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन तभी अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। चारों ठिठक गए। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, सुशांत ने कहा। यहां कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। वे फिर आगे बढ़े, लेकिन अब जंगल का वातावरण और भी भारी लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कच्चे मांस और सड़े पत्तों की। अब तक वे जंगल के बहुत अंदर आ चुके थे और तभी उन्होंने देखा पेड़ों पर खून से बने अजीब से निशान थे। यह क्या है? रवि ने कांपते हुए पूछा। अचानक पेड़ों के पीछे से कई जोड़ी लाल चमकती आंखें दिखाई दी। चारों दोस्तों का दिल धड़क उठा। कुछ काले साए जैसे लोग पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे। उनके शरीर पर पत्तों और हड्डियों से बने गहने थे। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। भागो! सुशांत चिल्लाया और चारों उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उनके रास्ते में लकड़ी के भाले गड़े हुए थे। अब वे चारों आदिवासियों के बीच गिर चुके थे। आदिवासियों का अभिशाप। आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। वे कोई भाषा बोल रहे थे जो चारों को समझ नहीं आ रही थी। उनके शरीर पर सफेद राख पुती हुई थी और उनकी आंखों में खून जैसा गुस्सा था। अमित ने धीरे से कहा, हम मर चुके हैं। नहीं, रवि ने फुसफुसाया, हमें शांत रहना होगा। आदिवासियों का मुखिया आगे आया। उसने इशारे से चारों को घुटनों के बल बैठने को कहा। डर के मारे चारों बैठ गए। तभी एक बूढ़ी आदिवासी औरत आई। उसने चारों को घूरा और कुछ बुदबुदाने लगी। फिर उसने अपने नौकरों को इशारा किया और चारों को बांध दिया गया। उनका भागना नामुमकिन था। रात बीतने लगी। चारों एक अजीब सी गुफा में थे। बाहर आदिवासी नाच रहे थे, किसी काले जादू का अनुष्ठान कर रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, मनीष ने कहा। कैसे? अमित हताश था। तभी सुशांत को एक बात याद आई। उसने गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि ये आदिवासी एक खास नियम मानते हैं। अगर कोई उनके देवता का नाम लेकर उन्हें चुनौती दे तो वे उसे छोड़ सकते हैं। हमें कोशिश करनी होगी, सुशांत ने कहा। रवि ने हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में बोला, हम यहां तुम्हारे देवता का अपमान करने नहीं आए, हमें छोड़ दो। आदिवासी ठिठक गए। उनका मुखिया आगे बढ़ा और गुर्राया, कौन हो तुम? तुम्हें हमारे देवता का नाम कैसे पता? रवि ने अंदाजे से एक नाम लिया, महाकाल। आदिवासियों में खलबली मच गई। कुछ पीछे हटने लगे। मुखिया ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर कहा, अगर तुम सच में महाकाल के भक्त हो तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। चारों दोस्त कांप उठे। आखिरी परीक्षा। आदिवासियों ने चारों को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में भेजा। वहां एक पुराना मंदिर था जिसमें कहा जाता था कि एक श्रापित आत्मा रहती है। अगर वे वहां रात भर बच गए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनके पास कोई चारा नहीं था। वे मंदिर में गए। अंदर बहुत ठंड थी। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी। चारों ने देखा एक साया हवा में तैर रहा था। अमित चीख पड़ा, शांत रहो, रवि ने फुसफुसाया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आत्मा ने हमला कर दिया। मनीष हवा में उछल गया और दीवार से टकराया। भागो! सुशांत ने चिल्लाया। लेकिन तभी रवि को कुछ याद आया। बुजुर्गों की बात, श्रापित आत्माओं को मंत्र से शांत किया जा सकता है। रवि ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, नमः शिवाय। आत्मा कराह उठी। सब बोलो। चारों ने मिलकर मंत्र पढ़ा। आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। जंगल से बाहर जब चारों सुबह मंदिर से निकले, आदिवासी बाहर खड़े थे। वे हैरान थे कि चारों जिंदा थे। मुखिया आगे आया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब तुम जा सकते हो। चारों को खोल दिया गया। वे दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर शहर की ओर भागे। जब वे सुरक्षित पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली।
फिर कभी जंगल नहीं जाना, अमित ने थरथराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, रवि ने जवाब दिया। अंत या एक नई शुरुआत? लेकिन जब जंगल का श्राप, अमावस की रात थी, चार दोस्त रवि, मनीष, अमित और सुशांत शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक रहस्यमयी जंगल में घूमने के लिए निकले थे। यह जंगल काफी मशहूर था अपनी खूबसूरती और अनदेखे रास्तों के लिए, लेकिन स्थानीय लोग इसे श्रापित जंगल कहते थे। कहते थे कि जो भी यहां गया वो वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा भी तो पागल हो चुका था। रवि ने अपनी गाड़ी जंगल के किनारे पार्क की और चारों लड़के गहरी धुंध में घुसे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाजें और सूखे पत्तों पर कदमों की सरसराहट। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल का माहौल अजीब होता गया। अचानक चारों को महसूस हुआ कि किसी की नजर उन पर थी। भाई, कुछ अजीब लग रहा है, अमित ने फुसफुसाकर कहा। डरपोक मत बन, मनीष हंसते हुए बोला। ये जंगल ही तो है, कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन तभी अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। चारों ठिठक गए। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, सुशांत ने कहा। यहां कुछ नहीं है, शायद कोई जानवर होगा। वे फिर आगे बढ़े, लेकिन अब जंगल का वातावरण और भी भारी लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कच्चे मांस और सड़े पत्तों की। अब तक वे जंगल के बहुत अंदर आ चुके थे और तभी उन्होंने देखा पेड़ों पर खून से बने अजीब से निशान थे। यह क्या है? रवि ने कांपते हुए पूछा। अचानक पेड़ों के पीछे से कई जोड़ी लाल चमकती आंखें दिखाई दीं। चारों दोस्तों का दिल धड़क उठा। कुछ काले साए जैसे लोग पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे। उनके शरीर पर पत्तों और हड्डियों से बने गहने थे। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। भागो! सुशांत चिल्लाया और चारों उल्टी दिशा में दौड़ने लगे। लेकिन कुछ ही देर में उनके रास्ते में लकड़ी के भाले गड़े हुए थे। अब वे चारों आदिवासियों के बीच घिर चुके थे। आदिवासियों का अभिशाप। आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। वे कोई भाषा बोल रहे थे जो चारों को समझ नहीं आ रही थी। उनके शरीर पर सफेद राख पुती हुई थी और उनकी आंखों में खून जैसा गुस्सा था। अमित ने धीरे से कहा, हम मर चुके हैं। नहीं, रवि ने फुसफुसाया, हमें शांत रहना होगा। आदिवासियों का मुखिया आगे आया। उसने इशारे से चारों को घुटनों के बल बैठने को कहा। डर के मारे चारों बैठ गए। तभी एक बूढ़ी आदिवासी औरत आई। उसने चारों को घूरा और कुछ बुदबुदाने लगी। फिर उसने अपने नौकरों को इशारा किया और चारों को बांध दिया गया। उनका भागना नामुमकिन था। रात बीतने लगी। चारों एक अजीब सी गुफा में थे। बाहर आदिवासी नाच रहे थे, किसी काले जादू का अनुष्ठान कर रहे थे। हमें यहां से निकलना होगा, मनीष ने कहा। कैसे? अमित हताश था। तभी सुशांत को एक बात याद आई। उसने गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि ये आदिवासी एक खास नियम मानते हैं। अगर कोई उनके देवता का नाम लेकर उन्हें चुनौती दे तो वे उसे छोड़ सकते हैं। हमें कोशिश करनी होगी, सुशांत ने कहा। रवि ने हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में बोला, हम यहां तुम्हारे देवता का अपमान करने नहीं आए, हमें छोड़ दो। आदिवासी ठिठक गए। उनका मुखिया आगे बढ़ा और गुर्राया, कौन हो तुम? तुम्हें हमारे देवता का नाम कैसे पता? रवि ने अंदाजे से एक नाम लिया, महाकाल। आदिवासियों में खलबली मच गई। कुछ पीछे हटने लगे। मुखिया ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर कहा, अगर तुम सच में महाकाल के भक्त हो तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। चारों दोस्त कांप उठे। आखिरी परीक्षा। आदिवासियों ने चारों को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में भेजा। वहां एक पुराना मंदिर था जिसमें कहा जाता था कि एक श्रापित आत्मा रहती है। अगर वे वहां रात भर बच गए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनके पास कोई चारा नहीं था। वे मंदिर में गए। अंदर बहुत ठंड थी। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक डरावनी हंसी गूंजी। चारों ने देखा एक साया हवा में तैर रहा था। अमित चीख पड़ा, शांत रहो, रवि ने फुसफुसाया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आत्मा ने हमला कर दिया। मनीष हवा में उछल गया और दीवार से टकराया। भागो! सुशांत ने चिल्लाया। लेकिन तभी रवि को कुछ याद आया। बुजुर्गों की बात, श्रापित आत्माओं को मंत्र से शांत किया जा सकता है। रवि ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, नमः शिवाय। आत्मा कराहुठी, सब बोलो। चारों ने मिलकर मंत्र पढ़ा। आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। जंगल से बाहर जब चारों सुबह मंदिर से निकले, आदिवासी बाहर खड़े थे। वे हैरान थे कि चारों जिंदा थे। मुखिया आगे आया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली, अब तुम जा सकते हो। चारों को खोल दिया गया।
वे दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर शहर की ओर भागे। जब वे सुरक्षित पहुंचे तो सबने राहत की सांस ली। फिर कभी जंगल नहीं जाना, अमित ने थरथराते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, रवि ने जवाब दिया। अंत या एक नई शुरुआत?